ना हमारे सास, ना हमारे ससुर, ना हमारे आदमी, सिर्फ हम अकेले। हम कैसे कैसे अपन जिंदगी बिताते हैं। अगर हमारे लोग छूट जाए, हमें मजदूरी कहाँ मिली, हम कैसे अपने बच्चन की जियाए। हमको भैया अच्छा लगेगा, हाँ, विनाश हमारा करके विकास करें तो अच्छा नहीं न है। ये हम लोगों को यहाँ धरने पे उतना है बैठने के लिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए ना, हम लोगों को मजबूरी है यहाँ पे बैठे रहे हैं। कि आज मोदी जी ने एक भाषण में बोला है कि वो जो है रोज़ाना 2-2.5 किलो गाली खाते हैं और उससे उनको पौष्टिकता मिलती है। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद में। हमारे पीछे जो आपको भीड़ नज़र आ रही होगी, ये भीड़ वही भीड़ है जो अपने ज़मीनों को, अपने घरों को बचाने के लिए तकरीबन 32 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठी है और ये गुहार लगा रही सरकार से कि आप हमारी ज़मीनों पर कब्जा ना कीजिए। वजह यह है कि आप जानते होंगे आजमगढ़ में हवाई अड्डा है पहले से, और उसका विस्तारीकरण करने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने ये दिशा निर्देश जारी करती है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, जिसको लेकर तकरीबन 8 से 10 गाँव के लोगों की ज़मीनें देनी पड़ेगी। तमाम सारे गांव के लोग इस विरोध करते हैं और जब सरकार नहीं सुनती है, सरकार रात में आकर सर्वे करती है और लोगों के साथ बदतमीजी भी करती है। मैंने कई बार इन लोगों के बीच आकर कवरेज किया, लेकिन आज मैं फिर आया हूं क्योंकि 32 दिन हो चुके हैं और यहां पर अब तक किसान नेता राकेश टिकैत, मेघा पाटेकर और पूनम पंडित जैसे शख्सियत भी यहां पर आ चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है, एक बड़ा आंदोलन है अपने ज़मीनों को, अपने घरों को बचाने के लिए। ये महिलाएं हैं आज 32 दिन से हर रोज़ यहीं पर आती हैं 3 बजे और अपने ज़मीनों को, अपने घरों को बचाने के लिए रणनीति बनाती हैं कि हम अपने ज़मीनों को, अपने घरों को किस तरीके से बचाएंगे। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ कि अगर घर से 4 दिन बाहर चले जाएँ और फिर वापसी करते हैं अपने घर पर तो बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन अगर इनको अपने घर से बेदखल कर दिया जाएगा, इनको कहीं और भेज दिया जाएगा तो सोचिए ये कैसे इनकी ज़िंदगी चलेगी। चलिए मैं कुछ माताएं बहनें उनसे मैं बात करना चाहूँगा। चाची, आप लोग महीने भर से यहाँ पर आ रही हैं, हाँ। बड़े बड़े नेता भी आए, क्या लग रहा है आप लोग अब सरकार को मना पाएंगे? सरकार तो कह रही नहीं हम बनाएंगे जरूर एयरपोर्ट। हम लोग बनाए नहीं देंगे, हमारा नाम कालिंदी, हम बनाए हम लोग नहीं देंगे। काहे से हम लोग मजूरा मने कहाँ जाएंगे? मजूरी कह के हम लोग आदमी सड़की नहरे खाटते हैं, मजूरी का लेके आते हम लोग, खाते हम लोग सियाना, जब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कोई रास्ता नहीं है। 100 साल से पुरखा पुरानी ज़मीन पर मर गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इस ज़मीन पर मरेंगे, जिएंगे। अपन घर छोड़ब न अपन जमीन छोड़ब। बेटवा पढ़ के बेरोजगारी है, मर्द इस समय भइल बेरोजगारी है। मुलायम सिंह हवाई अड्डा बनौने कहना जनता के उजारे के ना कहना, उ जनता के बसे खातिर कहना, उजारे के ना कह मरू गई ने तो उजारे ना कहले हमें। कौनो कीमत पर न कौनो कीमत पर हवाई अड्डा बनी। हवाई चप्पल मुअफ़्फ़र ना होता, हवाई जहाज पे भैया लाल कैसे चली? एक बेला खात, एक बेला नून रोटी जुटाए पर तो कैसे एक बेलवा खोई। हाँ, फजवा जुटाए करत तो भिनैया का सोचा, भिनैया का करत तो फजवा का सोचा। कौनो कीमत पर छोड़ल जाए ना। पैसा देगी सरकार, करे तो हम पैसा दे रहे हैं, मुँह मांगा पैसा लीजिए। वो अपन पैसा धैले रहे नहीं, हमने के ना चाहिए, अपन मौजा धैले रहे। वो दे नौकरी, दे लइकन के नौकरी दें, सब पढ़ौले लिखौले कैसे कैसे तो लड़कन के बेरोजगार कैले हमें नौकरी दें आ जमीन या घर तो ना देवल जाए, कौनो कीमत पर ना देवल जाए, ना चाहिए। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे तरीके से ये मन बना रखा है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और भी तमाम सारी महिलाएं हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा ज़रूर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुनीता भारती है। सुनीता जी, आप कहीं ना कहीं एक युवा हैं, क्या सोचते हैं आप? अगर सरकार कहीं ना कहीं इसको विकास का नाम दे रही है कि हम विकास कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट बना देंगे, सुविधाएं लोगों को मिलेगी, तो हाँ यही सुविधा दे रहे हैं मोदी सरकार, हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हो। मीडिया वाले भी भैया पूछ रहे हैं, लोग विकास कर रहे हैं बहन, तो ऐसे विकास हमको भैया अच्छा लगेगा। हाँ, विनाश हमारा करके विकास कर रहे हैं तो अच्छा नहीं न है। ये हम लोगों को यहाँ धरने पे उतना है बैठने के लिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए ना, हम लोगों को मजबूरी है यहाँ पे बैठे रहे हैं। बताइए, कर रहे हैं मोदी जी हम विकास करें, विकास करें, क्या विकास करें? हम हमारे गांव को 8 गांव 10-17 गांव को उजाड़ के विकास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटियों के साथ हम लोगों के साथ यही कर रहे हैं। हम लोगों को कहाँ से विकास हो रहा है? हाँ, विनाश करके विकास कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, तो यही विकास हमको नहीं मंजूर है। हमको विकास नहीं चाहिए। वो उनका एयरपोर्ट है, वो अपना वो एयरपोर्ट वापस कर ले, जितना एयरपोर्ट बना है उतनी में ही रहें, यही हम। दादी,
सरकार तो कह रही कि हम आपको हटा देंगे, घर जमीन सारी चीजें आपको हटना पड़ेगा। नहीं भैया, हमके न जमीन थोड़ा हमार जमीन चाहिए, हमार धरती चाहिए। पैसा सरकार करी हम पैसा नहीं, देंगे। हम पैसा नहीं चाहिए, हम यह रिपोर्ट चाहिए बात ही ना। नहीं, हम लोगों को पैसा की बात ही नहीं है, मुआवजा की एकदम बात नहीं। विरोध हम लोग कुछ की विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी जमीन के लिए विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों को हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग विरोध हवाई अड्डे की ना, जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पे बनवा लें, लेकिन हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं कि मत बनाओ। जहाँ पे खाली ज़मीन है, हमारी इतना गांव जा रहा है, बताइए विकास कर रहे हैं, हम लोगों को विकास नहीं चाहिए। उस दिन लोग आए थे कि हमारे गांव में जमुआ जो है खिरिया वाली बाग है, आए लोग, तो हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोगों को यहाँ पे नापने के लिए आ रहे हैं, सर्वे करने के लिए आ रहे हैं। उस दिन आए 12 तारीख को, जो दिन में आए उसी दिन रात में आए लोग। तो क्या कर रहे हैं, हमने पूछा कि भैया आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? तो पीएससी आई थी और पुलिस आए थे वहाँ पे। तो हमने पूछा क्या करने, तो कहे कि हम लोग आए हैं फसल देखने के लिए, किसकी फसल अच्छी है किसकी फसल नहीं अच्छी है, उसको पैसे तहसील पे मिलेगा, आधार कार्ड पासबुक लेके चले आएगा, आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो हमने बोला ठीक है पैसा मिलेगा, तो ये क्या आप लोग लेके आए, फीता और जंजीर क्यों लेके आए? अच्छा, रात में आए हुए थे? दिन में आए, उसी दिन रात में आए हैं लोग। तो उसी दिन रात में आए लोग। तो हमने पूछा कि अब आए हैं आप, ये जंजीर क्यों आप लोग लेके आए हैं? कह रहे हैं कि अब हवाई अड्डा बनेगा यहाँ पे, क्या उड़ोगी नहीं तुम लोग? हम लोग कहते हैं 4 चक्के को हम लोग तरस जाते हैं, बताइए। हम लोगों को तो सोच ही नहीं कि हवाई जहाज़ की। तो यही लोग तो हम लोगों को विकास कर रहे हैं। तो इसी पे वो पुलिस वाला एसडीएम थे और पुलिस वाला थे और नागपाल कानगो सब लोग थे। तो हमने बोला कि वो लोग बोले कि तुम बताओ नापने नहीं दोगी? हम कहें नहीं, हम नहीं सर्वे करें। सर्वे किस हम लोग उथवा से करने देंगे? जो हमारे गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनको नहीं पता है, तो आप लोग हमारे गांव को कैसे पता चलेगा? इसी पे लोग गाली देने लगे, हम लोगों को मारने लगे वो लोग। और एसडीएम ने हमको कहा कि इनको, ये लड़की को जल्दी पकड़ के ले चलो, ये लड़की जो नहीं नापने दे रही है। तो हमको पकड़ के लोग गाड़ी में खींच के लेके जा रहे थे। तब हमारे गांव को महिलाओं, किसी को नहीं पता कि नापने आ रहे हैं हमारे गांव में। जो प्रधान जो मुखिया उनको नहीं पता है, तो हमारे गांव को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग देखे कि यहाँ पे इतना पुलिस आ रही है, तो हमारे गांव में झगड़ा नहीं हुआ तो कैसे झगड़ा है? इतना पुलिस पीएससी आई रही है। तो हम लोग यहाँ पे गए, तब प्रशासन के लोग आपको पकड़कर जबरदस्ती ले जा हाँ, रहे हैं? हमको जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल के बैठा। कैसे आप वहाँ से कैसे उनसे वहाँ छूट पाई? हमारे गांव के लोग नहीं जाने दिए, कहें कि क्यों बिना अपराधी के आप कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं साजिश के तहत कहीं ना कहीं इनको लालच देकर इस तरीके से काम कर रही थी। दिन के समय में भी आई, फिर रात के समय में, उसी दिन फिर रात में आई। हाँ, उसी दिन 12 तारीख को रात में आए लोग। तो कह रहे हैं तुम लोगों तो घाटी समोसा की ज़रूरत है, और तुम लोग खाने घूमने वाली। बहुत गालियाँ दिया हमारे महिलाओं को, हमारे भाइयों को मारा, कि बूढ़े दादे थे उनको भी मारे। इतना लोग गालियाँ दिया हम लोगों को। बाकी हमने कहा 2-4 झापड़ हम लोग मार खा जाएंगे, लेकिन हमने नापने नहीं देंगे आपको। किस तरह की सरकार की मंशाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि इनको कहीं ना कहीं जब दिन में आते हैं और फिर उस दौरान जब दिन में लोग नहीं मानते तो फिर रात को सर्वे में आते हैं, सर्वे करने के लिए रात में, और लोगों से फिर बातचीत करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनके साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहू जी। चाची जानती हैं निरहू जी को आप? आए थे कभी नहीं? बताइए, आप लोगों के बीच कभी आए? नहीं आए थे, नहीं आए थे। आप लोग उनको सांसद बना दिया? कभी नहीं आप लोगों के बीच आए? कभी नहीं आए। अच्छा, चुनाव के टाइम में तो जरूर आए होंगे उस समय? हाँ, नहीं तब भी नहीं आए थे। उनके बारे में लोग आए थे वोट लाने, लेकिन वो नहीं आए थे। चाची निरहू जी आए थे ना आपके गाँव में? इन्हें ना तो कैसे दिया है लोग। अच्छा, अब आए कि नहीं? जब से आप लोग 32 दिन से धरना दे रहे हैं। अब क्या करे के, अब तो उनकर गरज निकल गई। अब तो उनकर गरज निकल गई, तो हमार गरज आई है ना। अब उनकर जब फिर गरज आई तब नहीं है, तब हमार दुख सुनिए ना। तो जब हमार दुख खत्म हो जाई हमारे मजबूती से, गट्टा के बल से, तो फिर उनकर हमें सहारा ले का जरूरत है? सही कह रहे हैं। क्या चाची छोड़ेंगे आप लोग जमीनें अपनी? नहीं, जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे ना, अपना मकान छोड़ेंगे। छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ? सरकार कह रही है हम आपको लोगों को पैसे देंगे, मुआवजा देंगे।
भैया मुझे पैसा जो ना कि बतावा सरकार अगर नौकरी ना डाले जकरे घर में वो मजूरी धतूरी कह के खात था तो पैसा ना कमात है। आज ले बिना जो ना पैसा का सब जियल है, आजो ले तब पैसा कमाई के जियल है ना। सरकारी नौकरी ना डाले मोदी जोगी नहीं जाओ ना कि नहीं रहू तो जैसे सब जियल वैसे ही जी, लेकिन अंतिम सांस तक अपन आसियाना है अपन जमीन ना छोड़ल जाए। बिल्कुल साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का जो इरादा है पूरे तरीके से ये इरादा बना चुके हैं कि अब हमें अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी है। वजह यह होती है कि जब चुनाव का वक्त होता तो हर कोई नेता, हर राजनीतिक दल के नेता जो होते हैं वो गांव में आते हैं और इन्हीं लोगों के बीच आकर इनके पैरों पर गिरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हमारी सरकार बनाइए, हमें विधायक सांसद बनाइए, हम आपके काम आएंगे। लेकिन यहीं के यशस्वी सांसद महोदय जी जो हैं दिनेश लाल निरहू कभी इनका हाल चाल पूछने के लिए इन लोगों के बीच नहीं आए। काजा जी कभी आए थे नहीं रहू? नहीं कबो ना बाबू, कबो ना। हम 14 साल हो गए हमरे आदमी के मरले। हम स्कूल पे खाना बना के हमारे पास 4 लड़का हम अपने लड़कन के जियौनी खियौनी अब अभी तक हमारा लड़का सयान बहने 3 ठे लड़की, एहू पे 1 लड़की विकलांग, केहू बाबू भैया चूल बर्तन कैनी, केहू को मजदूरी कैनी, ओहू पर ना पेट भरल तो हम स्कूले पर लगनी। अब ये अगर हमार घर उजाड़ दिए, हमार खेत ले लिए तो हम कौने देश में जाब, कहाँ हमें मजदूरी मिली। हम 32 दिन से हम एक दिन बिना दवाई के ना जियत हई, हर दिन हम दवाई खा के तो हम स्कूले जात हई। हम क्या करे पर ना हमारे सास ना हमारे ससुर ना हमारे आदमी, सिर्फ हम अकेल, हम कैसे कैसे अपन जिंदगी बिताते हैं। अगर हमारे लोग छूट जाए हमें मजदूरी कहाँ मिली, हम कैसे अपने बच्चन के जियाए। ओ पे 1 लड़की 1 हाथ से हमारे विकलांग है 70%, कैसे हम जियब। हमारे खातिर कौनो रास्ता ना है, सबके तो जवन भी है सब तो यही में मरत है, मजदूरी धतूरी कह के जियत है। हाँ बिल्कुल ये दर्द आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं बेसहारा लोग भी हैं जिनको बस ये अब अपना आसियाना, अपना परिवार या अपना समाज छोड़ना नहीं चाहते। इनको अपने समाज के ऊपर यही भरोसा कि यही हमारे समाज के लोग हैं, अगर हमारी स्थिति ये रहेगी तो यही हमारा समाज हमारे काम आएगा। लोग ना 14 साल से हमारे सक्का में आवत है, यही लोग में हम शेर भर घटल तब दूसर घटल तब यही लोग बाग में हम मांग के जांच के अपन पेट पर्दा हर कुछ जियावत है। और हमके कौन रास्ता है। अब हमार लड़का पढ़त, हमार विकलांग लड़की पढ़त है, हम केकरे सहारे रहब। यहाँ ते अपन लोग ये सब जे बैठल थे अपन है लोग ना। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर इनको अपने समाज से अलग कर दिया जाएगा तो इनको अभी से ये भय है कि हम अपने समाज से अगर अलग हो जाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। आप ये समझ सकते हैं इन दर्द को देखकर, लेकिन इस दर्द को देखने के लिए तमाम सारे ऐसे राजनेता हैं, तमाम सारे ऐसे सांसद विधायक हैं जो इनके दर्द को समझ नहीं पा रहे और ना ही इनसे मिलने के लिए कभी आते हैं। ये लोग समय होता है जब दोपहर के 3 बजते हैं तो ये लोग फिर चल पड़ते हैं, अपने घर से निकल पड़ते हैं यहीं इसी स्थल पर धरने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, अच्छा इस चीज़ को लेकर चाची बताइए, कभी आप लोग सांसद विधायक जी से नहीं बातचीत की है कभी? केहू ना आया था, केहू आई। अच्छा आजमगढ़ में है, आप लोग यहाँ चली आती हैं, आप लोग कभी ये नहीं सोचे कि चलो हम लोग इकट्ठा होकर सांसद जी के कार्यालय पर चले मिले? हम लोग ना गए नहीं भैया। गई थी आप लोग कभी निरहू से मिलने? उनने निरहू से मरद लोग गए लाना मिले, निरहू का बोला नाच बाजा बजावत रहना अपन अबे न कहीं 2 बेर मरद लोग गए रहने। जब निरहू अपने शूटिंग से अथुआ रही हैं तब तो यहाँ कभी ना आई। इतना सब चिरौरी कैले, इतना सब अथुआ कैले आजमगढ़ जिला से, केहू न जीतल तो उन्हें जितावल गयल। आ घर दुआर का बोला सबकर उजारत हम शूटिंग करे खातिर यहाँ नहीं रहू। का बोला कभी जहाज इतनी तक दिन ले बनल या कभी जहाज यहाँ उड़ल, कभी ना उड़ल। आज वो जहाज उड़ावत हो, सबकर घर दुआर सबकर खेती बाड़ी उजाड़ के तो जहाज उड़ावत हो, सबके बिना मौती के मरावत हमें। यह कुल बात है भैया। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं साफ तौर से कि ये लोग 32 दिन से लगातार लगे हुए हैं अपने ज़मीनों को, अपने घरों को बचाने के लिए। हर रोज़ 3 बजे ये लोग आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे बैनर भी ये लोग यहाँ पर लेकर आते हैं। जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। इनके ऐसे इरादे हैं, ऐसे हौसले हैं कि हम जान तो दे देंगे पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। चाची आप 32 दिन हो गए आप लोग, 1 महीने से ऊपर से, 1 महीने के ऊपर से आ रहे हैं आप लोग? हाँ भैया 1 महीना से ऊपर हो गया। हमने बेटा कुछ ना चाहिए, हमने का अपन घर दुआर चाहिए, खेती बाड़ी चाहिए। हमने भैया ना कुछ ठिकान कहीं आवे जाए। 1 महीना से सब परेशान हो गए बैठ के। खाली मोदी जोगी जी इतना परेशान कर दिल, वोट सब दे सब जीतौले उनके, यह कुल करा खातिर के
जगह ना ठेकान खाए वो कहाँ जाए। हमने कुछ ना चाहिए। सरकार मुआवजा देने की बात करी, आप लोगों को मुआवजा दिया मुआवजा जाएगा? ना चाहिए हमने। मुआवजा ले का करी, पैसा धयल ला ला पैसा था तक माई लिया, आज आयल बिहान गयल, हाई माई चली है तो मिली है हमने के ना मिली है। हमने कुछ ना चाहिए, हमने खाली अपन सिवान चाहिए, अपन घर चाहिए बस। दादी क्या सोच रही हैं आप लोगों को? हाँ वह सोच रहे कि ये हमर लोगन का अपन ये खेती गिरती घर दुआर मड़ई टाटी चाहिए, हमर लोगन के पैसा ना चाहिए, हमर लोगन पैसा ना लेवे। यही देखा 2 बजे से आए कि सब यहीं अपन धरना देत है। बतावा यहीं हाँ तो कहाँ जाए लेके हेतत बाल बच्चा बेटी बेटी जवान लड़का बेटी बेटा होता तो लड़का लेके कौन रह जाए जाई, बताओ उजड़ जाई घर तो कहाँ जाए जाई। आइयो ना कि 8-9 गाँव हुए तनकी भी ना है, 2-1 गाँव रहते चला भाई कतो उजड़ के बस जाए जाई। 8-9 गाँव कहाँ जाई बताओ, कोसन के ढेप मारत है, कहाँ जाए के भैया। 32 दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी आगे कुछ क्या इन लोगों के इरादे हैं? क्या सरकारें इनके धरनों पर ये जिस तरीके से इनकी मांगे हैं, जिस तरीके से इनकी मंशा है, क्या सरकार झुक पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि बड़े बड़े नेता भी अब आ रहे हैं यहाँ पे, राकेश टिकैत जैसे, मेघा पाटेकर और पूनम पंडित जैसे भी बड़े बड़े नेता जो इनके पक्ष में आकर बातें करते हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करते हैं कि सरकार की कैसी नीतियाँ हैं। ये क्या करें आप लोगों को? ज़मीन अगर सरकार कहेगी कि छोड़ना ही पड़ेगा तो फिर क्या करें? नहीं, हम लोग अपनी ज़मीन तो नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं, हम लोग अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अगर हम लोग का जो भी घर या दुआर मकान खेती बाड़ी है, अगर हम लोग का अगर सरकार ले लेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, सरकार तो मतलब लेने के लिए तो बहुत मतलब कह रहा है कि हम ले लेंगे, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना, कितनी जनता जाएगी, कहाँ जाएगी, हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना गांव घर छोड़ करके अगर कहीं जाएंगे हम लोग तो हम लोग कहीं कोई ठिकाना देगा? नहीं देगा। सरकार मुआवजा कह रही है हम देंगे आप? नहीं, मुआवजा अगर सुनिए हमारी बात, अगर सरकार हम लोग को मुआवजा देना चाहती है, अगर हम लोग को मुआवजा 20 लाख देगी तो मतलब मुआवजा हम लोग को अगर 20 लाख देगी सरकार, तो हम लोग अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ तो 30 लाख जो है कि मतलब बिस्सा ज़मीन मिलेगी। तो बताइए हम लोग ज़मीन खरीदेंगे कि घर बनवाएंगे कि खाएंगे, कि जिसके घर बेटी बहन है सयान संजोग उसकी शादी ब्याह सब करेंगे कि ये सब क्या करेंगे? मोदी जोगी यही करना चाहते हैं? नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग ना जान देंगे ना ज़मीन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। यहाँ हम लोग को मुआवजा भी नहीं चाहिए। हम लोग का यहाँ जो घर ज़मीन खेती बाड़ी है हम लोग उसी में खुश हैं, उसी में हम लोग रहेंगे। मतलब पूरे तरीके से आप लोगों ने इरादा बना रखा है कि हम ज़मीन नहीं देंगे? हाँ, हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन ज़मीन किसी कीमत पर कभी भी नहीं देंगे, ना जान देंगे ना ज़मीन देंगे। यहाँ जितना दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या उन लोगों को क्या कान तक खबर नहीं जा रही है? लेकिन यहाँ पर कोई अभी नहीं आया। 1 महीना 1 दिन हो गया, हम लोग जो है कि हाँ 1 महीना 1 दिन हो गया और जो है कि यहाँ कोई नहीं आया, न सांसद आए न जो है मुख्यमंत्री आए। किसी को तो आना चाहिए। जब वोट लेना पड़ता है तो लोग घर घर आकर के हाथ लोग जोड़ते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, हमको जिता दीजिए, हम लोग जो है कि मतलब बहुत कुछ करके दिखाएंगे। तो आज जो है कि मोदी ने मुख्यमंत्री हो गए तो वही कर रहे हैं कि हम लोग को ज़मीन ही छीन रहे हैं, हम लोग के गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको तो मतलब उनको भी परिवार होगा तो उनको भी समस्या सोचना चाहिए, लेकिन उनको परिवार भी नहीं है तो क्या दर्द समझेंगे किसी का वो दर्द नहीं समझते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए। लेकिन हम लोग तो ये ठान लिए हैं कि हम लोग अपनी ज़मीन तो किसी कीमत पर नहीं देंगे। ये लड़ाई लड़ते हैं तो जीतेंगे भी ज़रूर हम लोग का ये इरादा है। इनके अंदर वो हौसले हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और जान भी नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पुरुष वर्ग है, अभी हम महिलाओं के वर्ग से बात कर रहे थे, ये पुरुष वर्ग है और मंच है किसान पंचायत का। यहाँ पर हर रोज़ 32 दिनों से लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी ज़मीनों को बचाएंगे, अपने घरों को बचाएंगे। मैं इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले ये हमारी बातचीत होगी कि यहाँ के सांसद जो हैं दिनेश लाल यादव निरहू जी, क्या अब तक इन लोगों के बीच आए या फिर इन लोगों के द्वारा कुछ उनसे बातचीत हुई? जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत उपाध्याय। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर क्योंकि आप लोग सरकार के खिलाफ ही है, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं सुनी तो भाई हम सरकार के खिलाफ जाएंगे। तो यहाँ के सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं, दिनेश लाल निरहू जी। हाँ। क्या उनसे बातचीत हुई इस चीज़ को लेकर आप लोगों से? पहली चीज़ तो हम सरकार के खिलाफ हो ही नहीं सकते, इसलिए कि सरकार चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो,
इस समय तो प्रधानमंत्री, अगर हम एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आपका प्रधानमंत्री कौन, तो हम लिखेंगे श्री नरेंद्र मोदी, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो वो सरकार तो मेरी ही है। अब ये सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं हम विरोध कर रहे हैं उनके प्लान का, उनके विचार का, कि उनका ये विचार सही नहीं है कि पब्लिक को हटा के और एक एयरपोर्ट के रूप में इसको तब्दील करना, ये सही नहीं है। और दूसरी बात, निरहुआ जी के पास आप जाते भी होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार मिला था, उनसे जिक्र भी किया था इस बात को लेकर। हाँ, क्या कहा उन्होंने? पहला मैं जिक्र करने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर कि आप बताइए, लोग विरोध कर रहे हैं एयरपोर्ट को लेकर कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, ज़रूरत हमारी पूरी हो जा रही है। उन्होंने कहा अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं इस चीज़ को लेकर बात करूँगा और नहीं बनेगा। आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने इस चीज़ का जिक्र किया। मैं निरहुआ जी को प्रणाम करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद अगर ऐसा विचार उन्होंने किया। और हमारे सांसद हैं वो, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। सांसद महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारी बात को ले जाके मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, उन तक पहुंचा के कृपया इससे निजात दिलाएं। हम नवयुवक, माताएं सभी यहाँ बैठे हुए हैं, देख सकते हैं, वो वीडियो देखते ही होंगे। हमें नेतागिरी नहीं करनी है। नेतागिरी करनी होती तो शायद हम उनको सांसद यहाँ नहीं बनाते, हम खुद ही बन गए होते। तो वो सांसद उनको बनाया हम सभी ने। तो सांसद महोदय हमारी आवाज़ भी सुने और ले जाके इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ और कृपया इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर करें, हम लोग भी अपना जीवन यापन कायदे से कर पाएँ। ये विनम्र निवेदन आप जरूर पूछिएगा कि अब तक उन्होंने क्या किया हमारे लिए। हमें मौका मिला, हम तो तलाश रहे हैं उनको, फिर से ढूंढ रहे हैं कि मिले वो। एक चीज़ और कि यहाँ आने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, वही चीज़ें जमुआ गांव के लोगों ने क्या किया उनके साथ ऐसा कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे। हमने वोट भी दिया, हमने लोगों से कहा भी कि निरहुआ जी को, दिनेश, संगीत से मैं भी प्रेमी हूँ, संगीत पसंद करता हूँ, तो मैंने उनसे ये भी मतलब ये बात रखी लोगों से कि एक संगीत जिसके दिल में होता है वो बुरा व्यक्ति नहीं होता, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, तो वो कम से कम यहाँ आएँ। तो उन्होंने कुछ इस गांव के साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि गांव इनका विरोध करेगा, और पर्सनली तौर पे वो आएँ और यहाँ पे हम लोग अपनी बात रख पाएँ कि हाँ ऐसा, तो वो हम लोगों को भी कह सकें कि हाँ हम आके अब बात करेंगे। मीडिया में वो बात कर रहे हैं ठीक तो है, लेकिन पब्लिकली करेंगे तो आगे के लिए भी, उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि उनको अगर इसमें पार्टी में रहना है, इस तरीके की क्रियाकलाप में रहना है, प्रोफेशन उनका, तो मेरे ख्याल से उनका बेहतर होगा कि वो आएँ और पब्लिक ये उनको पसंद करती है तो वो अपनी बात सुन लें कि यहाँ पे कि हम पब्लिक से क्या परेशानी हो रही है। बिल्कुल, आप उनके आने के इंतजार में हैं। मैं यही आपसे सवाल किया कि आप कभी उनसे जाकर मिले कि नहीं? जी, 3 दिन ज्ञापन दिया जा चुका है। महाराजगंज में भी दिया गया, वो क्या बोलते हैं वो किशुनदासपुर भी दिया गया, रात में भी गए थे लोग, मैं नहीं गया था, फेस टू फेस मुलाकात नहीं है, लेकिन यहाँ से लोगों को भेजा था क्योंकि धरने में मुझे रहना था। अब पता चला कि 3 दिन बाद आएंगे, तो क्या व्यस्तता उनकी अब ये तो नहीं जानता, लेकिन उनसे ज़रूर आप ये कह दें कि अगर निरहुआ जी हमारी बात सुन रहे हों, तो मैं भी जमुआ का ये किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और यहाँ पे धरने में हम लोग बैठे हैं। बेहतर अगर उनको लग रहा है कि इसे चलता रहे, तो फिर सांसद महोदय को ऐसा लग रहा है तो चलते रहेंगे, ऐसे ही उनके सांसदी में ऐसे ही काम हो रहा है। तो कृपया वो इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए आएँ और ज़रा तत्काल आ जाएँ, जनता उनका इंतज़ार कर रही है। ज़रूर। इसी उम्मीदों पर शायद दिनेश लाल निरहू जी आपको ये लोग सांसद चुने थे कि आप शायद इनकी सुने, लेकिन आप सुनने के लिए भी इनके बीच नहीं आ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी कमियां हैं आपके बीच, क्योंकि अब आगे फिर चुनाव है, ज़्यादा समय तो है नहीं, 2024 में फिर से चुनाव है। क्या कुछ आपके ये लोग आपके साथ करेंगे जब आप इनके साथ ऐसा कुछ करेंगे? चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जटाशंकर पाटिल। इसी गांव से हैं आप? जी, जम्मू से। 32 दिन से आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। बड़े बड़े नेता भी आ चुके, राकेश टिकैत, मेघा पाटेकर, पूनम पंडित, है? क्या उम्मीदें लग रही है आप लोगों को? सरकार को झुका पाएंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो सरकार को झुकाने की बात मत करिए। सरकार क्यों झुकाएंगे? हम लोगों का मकसद है कि हम लोगों का ये एयरपोर्ट, ये अपना मास्टर प्लान वापस ले जाएं। अब ज़मीन मकान हम लोगों को छोड़ दें, उन्हें जोन करे कि तो करें। जी भैया, क्या नाम है? संदीप उपाध्याय। क्या लग रहा है आप लोगों को बेदखल कर दिया जाएगा आपके घरों से, आपके ज़मीनों से? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। हम उसी बचाने के लिए यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं 32 दिन से, उसी लिए हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर आ चुके, राकेश टिकैत जैसे। क्या लग रहा है कि क्या उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगर किसान ज़मीन नहीं देंगे तो वो हमारा पूरी तरह से समर्थन करेंगे, हर तरह से हमारे समर्थन में खड़े रहेंगे। जी भैया, क्या नाम है? राजेश सरोज। 32 दिन हो गया आज आप लोगों को काम धंधा छोड़कर, क्योंकि भाई अब किसान ही है हम लोग, हमारा काम है, हम तो जब तक ये करेंगे नहीं हम जिएंगे कैसे? लेकिन लगे हुए हैं आप लोग 32 दिन। 32 दिन से तो लगे हम लोग हैं।
हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की मांग सरकार मानेगी। इतनी घनी आबादी है, कम से कम 4000 घर हैं और 50 से लेकर 60,000 पब्लिक है। बताइए कहाँ जाएगी। खाली जगह जहाँ सरकार माने, हम लोग विरोध नहीं करें एयरपोर्ट का, बनाए सरकार, कोशिश बनाए, लेकिन आबादी को छोड़कर बनाए। विनाश करके विकास सरकार न करे। हम लोग विकास के हम विरोधी नहीं है, लेकिन विकास वो ऐसी जगह पे करें जहाँ ज़मीन खाली है। आप हवाई अड्डा देख रहे होंगे, हवाई अड्डे से सटे जो है दक्षिण साइड में पूरब से लेकर पश्चिम तक 3 किलोमीटर चौड़ा 7 किलोमीटर लंबा खाली जगह है। वहाँ पे एकदम आबादी नहीं है, आबादी रही जगह है। उनको विस्तार करना वहाँ पे करें। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि उन्होंने आदि सघन आबादी क्षेत्र को चयनित किया। आप मंदिर तिराहे से इधर आए होंगे, आप खुद ही देख रहे होंगे कितनी घनी आबादी यहाँ पे है। तो घनी आबादी को टारगेट न करें, खाली जगह पे विस्तार करें। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, ना ही उनके एयरपोर्ट विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ विरोध ये कर रहे हैं कि हमारा घर, हमारा मकान, हमारा आशियाना न उजाड़ें। जरूर यही वो किसान हैं जो हमें खाने जीने के सहारा यही किसानों से है, लेकिन इन किसानों को नहीं सुना जा रहा है। बड़ी चीज़ें ये होती है कि आखिर हम जब किसानों का नहीं सुनेंगे, जवानों का नहीं सुनेंगे, तो हमारी जो उम्मीदें हैं सरकार से, उम्मीदें होती हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं किसी उम्मीद को लेकर, तो वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव यादव, सर किसान मोर्चा। 32 दिनों से आप लोग डटे हुए हैं यहाँ पर। बड़े बड़े लीडर भी आ चुके, राकेश टिकैत, मेघा पाटेकर, पूनम पंडित। क्या आश्वासन कुछ मिला उन लोगों से? देखिए, इस देश के जो किसान हैं और किसान नेता, वो इस आंदोलन के साथ हैं। और टिकैत साहब ने साफ तौर पे कहा कि ये अपने आप में अभूतपूर्व आंदोलन है जो ज़मीन नहीं देंगे के सवाल पे हो रहा है। और साफ तौर पर है कि सरकार ने किसान को फिर से कमज़ोर मानने की एक गलती कर दी। जो गलती उन्होंने दिल्ली में भी किया था जब 3 काले कानून लाए थे, और मोदी जी ने कहा कि हाँ खालिस्तानी, आतंकवादी, और उसके बाद उन्हीं किसानों से 13 महीने बाद माफ़ी मांगी। और ये आंदोलन में जो किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेताओं का जो यहाँ आगमन हो रहा है, उसने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन पर देश भर के किसान नेताओं की निगाहें हैं और इस आंदोलन के साथ लोग खड़े रहेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो साफ तौर पे कहा कि अगर यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। और मैं साफ कहूँगा एक छोटी सी बात कि आज मोदी जी ने एक भाषण में बोला है कि वो जो है रोज़ाना 2-2.5 किलो गाली खाते हैं और उससे उनको पौष्टिकता मिलती है। तो कितना बेशर्म इस देश का प्रधानमंत्री है। शायद दुनिया का में इतनी बेशर्मी की बात कभी नहीं होती होगी हैं कि इस देश की जो आम आवाम है, उसकी जो पीड़ा है, वो अपनी बात को कह रही है तो उसको वो गाली मानते हैं और वो बेशर्मों की तरह कह रहे हैं कि मुझे गाली खाने से मुझे पौष्टिकता मिलती है। आप सरकार, जनता है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता कुछ कह रही है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। ये 32 दिनों से किसान यहाँ पे बैठे हैं, इनको अपने घर बार के तमाम काम छोड़ करके कटिया का वक्त चल रहा है, आलू बुआई का वक्त चल रहा है, इस क्रूशियल फेज में ये है। लेकिन इसको अपने अडानी अंबानी जैसे मित्रों को क्या ख्याल है? आपके माध्यम से मैं छोटी सी बात कहूँ कि इन्होंने अभी अडानी का 3 केला जो है 100 रुपया में पैक करके बेच रहे हैं अडानी जी हैं। मतलब मार्केट में अगर खोजा जाए तो 40 से 50 रुपए में बेहतरीन केला मिल जाएगा। मतलब अडानी जी हमारा ही केला हमको 400 रुपये 500 रुपये दर्जन में कल की डेट में बेचेंगे। इस पूरे इलाके की फल सब्जियों पर यहाँ के कॉरपोरेट की निगाहें हैं, और जो निगाहें कॉरपोरेट की निगाहें हैं, इसी निगाहों के तहत ये पूरा किया जा रहा है। और कॉरपोरेट फूड, एयर एंड वाटर पर कंट्रोल चाहता है जो कि किसान नहीं होने देंगे। और साफ तौर पे कहें कि गाँव पे हमला है और गाँव के हमले को किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खड़े हो जाए और समय से धरना देखिए। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जय जवान। अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ओके, कुछ समय पहले की बात है जब सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
बिल ले आते हैं किसानों के लिए, 3 ऐसे बिल, और सरकार लोग जब उसका विरोध करते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या कुछ होगा, सरकार झुकेगी या नहीं, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन है, इसको हम छोटा नहीं कह सकते। इसको इन लोगों की ज़मीनें, इनको घरों को बचाने के लिए बड़े बड़े नेता ऐसे आ रहे हैं और इनकी बातें रख रहे हैं, और किस तरीके से ये लोग रणनीति बना रहे हैं कि हम अपने घरों को, अपने ज़मीनों को किस तरीके से बचाएंगे। 32 दिन अब तक हो चुके हैं और आगे भी अभी इनका धरना जारी रहेगा जब तक ये सरकार अपने नीतियों को वापस नहीं ले लेगी। एकदम साफ है। और 12 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की लखनऊ में बैठक हुई और उन्होंने साफ कहा कि राजभवन घेराव जो 26 तारीख को होगा, मंदुरी एयरपोर्ट का मुद्दा विस्तारीकरण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ राजभवन का घेराव का प्रमुख मुद्दा होगा। और आज संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक चल रही है और आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस आंदोलन को समर्थन देगा और राष्ट्रीय स्तर पर। और ये सवाल अब मंदुरी एयरपोर्ट का सिर्फ आजमगढ़ का, पूर्वांचल का सवाल नहीं, पूरे देश का सवाल बना है, क्योंकि तमाम किसान आंदोलन ने इस बात को भापा है कि ये जो यहाँ से जो लहर उठी है और किसानों ने जो आवाज़ उठाई है कि ज़मीन नहीं देंगे, ये सवाल आज इस देश का प्रमुख सवाल एजेंडा बन गया है। और आने वाले दौर में हम किसी भी कीमत पर हम ज़मीन नहीं देंगे। मैं छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ कि आप बताइए कि सिर्फ ज़मीन खेती का मामला नहीं है, आप पर्यावरण का संकट सोचिए। आप इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिए, इतना पेड़ काट दिए, यहीं पर जितना आपने एयरपोर्ट बनाया है, कितनी फसल 15 साल में उपजती जो है। तो हम जो है कंक्रीट के जंगल उगा करके फसल नहीं उगा सकते हैं। अगर इतना अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मोदी जी को इतनी अच्छा लगता है तो हम लोगों को सबको जो है यहाँ से विस्थापन करके अमेरिका में एक मकान दे दें, नहीं देने का औकात है। लेकिन वो हमको छोटी छोटी कॉलोनियों में, छोटे वो समझ लीजिए डिटेंशन कैंपों में हमको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी नागरिकता पर हमला कर रहे हैं। आप सिंपल सोचिए कि पशुधन एक इम्पॉर्टेंट सवाल किसानों के साथ होता है। क्या बड़े बड़े वो जो है जो अपार्टमेंट बनाएंगे तो हम अपनी छेड़ी बकरी भैंस छत पे बांधेंगे कि मोदी जी आएंगे और लेके जाएंगे, जो है योगी जी लेके जाएंगे? या फिर अगर हाँ, ये एयरपोर्ट इसलिए बन सकता है कि हमारे निरहुआ जी यहाँ के सांसद बन गए हैं, उनके तमाम जो बॉलीवुड हॉलीवुड के मित्र हैं, उनको जो है आने में हो सकता है कार ओर से आने में दिक्कत होती होगी, तो सीधे माने कि भाई एरोप्लेन से आएंगे, उतर करके यहाँ शूटिंग वूटिंग करेंगे और चले जाएंगे। इसीलिए नहीं आ रहे क्या निरहुआ आप लोगों के बीच? क्या लग रहा है? नहीं, देखिए के बीच नहीं आया अभी तक, जैसा कि मुझे मालूम है आप लोगों के द्वारा ही अभी तक आप लोगों के बीच सांसद जी नहीं आए हैं। देखिए, हाँ देखिए, चाचा बोल रहे हैं, चाचा आई चाचा, आप ही चाचा जवाब दीजिए, आप ही जवाब। देखिए ये इनकी जो सवाल है आने लायक ही नहीं, यही सबसे बड़ा है। बोलिए। निरहू जी नहीं आए आप लोगों के बीच? वो वही लायक ना हुआ हमारे लोगों के बीच। आप लोग ही तो उनको भेजे हैं। ना 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 ना, आप लोग ही उनको वोट देकर भेजे। अरे हम कह ले वो अगर हमारे लोगों के भेजल रहते हैं तो प्रेम से होता है। वो तो भेजल है ना, वो तो चोरी के बल पे आए गए हमें। सच्चाई तो ही है, अगर हम भेजब न तू जरूर ही है, ये के आप जान ला। ऐके गठिया के रख ला, जैसे औरतिया कुछ कमावा गठिया के रख लेनी ने, उस तरह से गठिया के रख लीजिए। अगर मैं भेज दूंगा तो उनके दम नहीं कि वो आ न जाए। हम लोग तो चंजीत के भेजे और जब चाहते थे तब बुला लेते थे, चोटी का नेता थे। 3 दिन का मेढक इनके बोलौले में कौन दम है? हम लोगों ने भेजा नहीं ना, वो आएंगे। मतलब उम्मीदें नहीं है आपको? उनसे कोई उम्मीदें नहीं? नहीं, उम्मीदें नहीं है। हाँ, जय जवान जय किसान की बात की जाती है, लेकिन जय किसान कहाँ है? किसान तो लाचार नजर आ रहा है। बाप रे बाप। एक चीज़ बताई, अब भोजपुरी में ये परिवार है, नाच बहुत टाप आवेली, लेकिन कितनों बढ़िया डांसर नाची क्यों हंसत ना, जब जोकर आ जाला तब तो सब हंस देला। ये सरकार ही जोकर है, आप गौर से समझ लीजिएगा। तब तो भोजपुरी में बिल्कुल है, लेकिन नज़दीकी हल के देखिए, ये पूरे जोकर हैं। इनके पास क्या रहेगा? डांसर गाना गाता है किसी सारांश को रच करके, इनके पास कोई सारांश नहीं, केवल हंसा दिए। मैं राम मंदिर बना दूंगा, मैं हवाई पट्टी बना दूंगा, जहाज एक बार उड़ी। इनके पास कोई जहाज है? हमारे सरकार के पास कोई जहाज है? कोई ट्रेन है? किस चीज़ को दौड़ाएंगे, किस चीज़ को उड़ाएंगे?
आप ज़रा गौर से सोच लीजिए। मैं तो ज़मीन पर रहता हूँ, आप तो आकाश तक जाते हैं, लखनऊ दिल्ली जाते होंगे, मैं आजमगढ़ छोड़ के कहीं जाता नहीं हूँ। लेकिन मेरी दर्द कौन बुझेगा? आप मेरे परिवार के हैं, तो सोच लीजिए आप भी कि मेरी कितनी दर्द है, मेरे परिवार की कितनी दर्द है। मेरी बच्चियों का जिस्म लूटा गया, ये ऊंची चीज़ है। ये राम मंदिर बनाते हैं। तो आप लोगों के अब इरादे पक्के हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे, गर्दन कटा लें। सरकार आप लोगों को अगर लालच दे, एक तरह से लुभावने लालच की मुआवजा 4 गुना लो, 5 गुना लो। अरे सरकार हम न बनौले हैं, रुपया हम कमाईला, खाली देखित ना। अगर हमसे कमीशन नहीं लेवल जाए, ठेकेदार से लेके हमारे गले से लेकर के आकाश तक का पूरा कमीशन लेती है सरकार। अगर हम अपना कमीशन अपने रखें तो मैं मजबूर किस बात का? आप ही बता दीजिए। मैं बैंक में रुपया डालता हूँ, उस पर कमीशन है कि नहीं? कमीशन से बैंक मैनेजर की तनख्वाह चलती है। क्या कहेंगे अब? लड़ाई कब तक चलेगी? अभी हमारा पैसा समय से नहीं मिलता, लाइन लगानी पड़ती है। और भैया जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार यादव। 32 दिन हो गया है। हाँ, 32वां दिन हम लोगों का धरना चल रहा है। कब तक जारी रहेगा ये धरना? जब तक हम लोगों का मैटर मामला हल नहीं हो जाएगा कि वो अपना मास्टर प्लान वापस ना लेकर के जाएंगे, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोगों को न कोई सूचना है, न कोई हम लोगों के यहाँ नोटिस आई और आकर के सर्वे करने लगे। हमारे खेत की मिल टूट जाती है तो हम लेखपाल के यहाँ जाते हैं कि सर हमारा खेत नापना है, हमारा इतना वो ले लिए हैं। लेखपाल नहीं आता है, बोलता है 1 हफ्ते में आएंगे, इतना पैसा दे दो। उनको 1500 रुपया चाहिए, फिर भी नहीं आते हैं। हमारे यहाँ एक बैग आकर के सर्वे करने लगे। किस आधार पे सर्वे कर रहे हैं? हमको तो कुछ चाहिए ना कि हाँ फला अधिकारी, SDM, लेखपाल या प्रशासन के लोग आकर के सर्वे कर रहे हैं, तो हमको तो कुछ बताए नहीं, आकर के सर्वे कर रहे हैं। तो इस तरह से जब तक वो आकर के हम लोगों को जगा दिए कि आप लोगों को ज़मीन जाने वाली है, हम लोग रात में आकर के हमारे महिलाओं को, बहनों को, भाइयों को मारे पीटे। हमारे गांव के कपिल यादव हैं, हमारे चाचा लगेंगे, उनको भी रात में मार दिए, हाथ में चोट लग गई है। तो उसी दिन से हम लोगों का धरना जारी हो गया, हम लोगों का धरना चल रहा है। अब जब तक इनका मास्टर प्लान वापस नहीं जाएगा तब तक हम लोगों का धरना चलेगा। रह गया सवाल जहाज़ उड़ाने के लिए, हवाई पट्टी बनी है, हवाई पट्टी रहने देते। बहुत सी हवाई पट्टियाँ पड़ी, हवाई पट्टी बड़ी है, ये है कि नहीं हवाई पट्टी नहीं है। अगर उनका 20 सीटर की जहाज उड़ रही तो उड़ाए, नहीं तो उसको भी बंद कर दे। कोई और कहीं तमाम जहाँ उनकी आबादी ज़्यादा हो, वो बंजर भूमि ज़्यादा हो, ज़्यादा जगह आबादी कम हो उजाड़ने के लिए, वहाँ पर अपना बनाएं, वहाँ पर चलाएं। यहाँ पर इस तरह की करने की चुनाव के समय में सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसानों का मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ किसान लाचार नज़र आ रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों की क्या राय है? किसानों ने एक बार सरकार को झुकाई थी और यहाँ फिर से लगे हुए हैं इसी हौसले के साथ कि हम सरकार को झुका देंगे। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इन लोगों के हौसले बढ़ सके और ये अपने ज़मीनों और अपने घरों को बचा सके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।